साल था 1970। अमेरिका के कनेक्टिकट शहर में दो लड़कियां डोना और एंजी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। डोना की मां ने उसके जन्मदिन पर एक पुरानी रैग डॉल कपड़े की गुड़िया गिफ्ट की, जो उसने एक एंटीक दुकान से खरीदी थी। वो गुड़िया दिखने में बिल्कुल आम थी, लाल बाल, सफेद चेहरा, नीली ड्रेस, लेकिन धीरे धीरे उस गुड़िया के साथ कुछ अजीब होने लगा। शुरुआत में डोना और एंजी ने देखा कि गुड़िया अपनी जगह बदल लेती थी, कभी बेड पर बैठी होती तो कभी सोफे पर। कभी दरवाजा बंद करते तो अगली सुबह वो फर्श पर पड़ी मिलती। एक दिन जब डोना कमरे में आई तो उसने देखा गुड़िया के हाथ में एक छोटा नोट था, जिस पर लिखा था हेल्प मी, मुझे बचाओ। वो नोट किसी अजीब बचकानी लिखावट में था। पर उस घर में कोई बच्चा नहीं रहता था। डरी हुई लड़कियां एक स्पिरिचुअल मीडियम के पास गई। मीडियम ने रिचुअल किया और बोली, इस गुड़िया में एक छोटी लड़की एनाबेल की आत्मा बसी है। वो यहाँ रहना चाहती है क्योंकि उसे तुम्हारे घर में प्यार और अपनापन मिला है। दोनों ने दया में आकर कहा, ठीक है, वो हमारे साथ रह सकती है। पर यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ ही दिनों बाद घर में अंधेरा छाते ही साए चलने लगे। गुड़िया के चेहरे पर रक्त जैसे निशान दिखने लगे। एक रात उनकी दोस्त लू घर में रुका। जब उसने गुड़िया को उठाया और कहा, तू तो सिर्फ कपड़े की गुड़िया है, डराती क्यों है? अचानक लू चीखा, उसकी छाती पर 3 पंजों के गहरे निशान उभर आए। जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। आखिर में दोनों लड़कियां एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाती हैं। वो वही मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे जिन्होंने द कॉन्जूरिंग केस भी सुलझाए थे। वॉरेन्स ने जांच की और बताया, ये किसी लड़की की आत्मा नहीं बल्कि एक डेमोनिक स्पिरिट, दानवी आत्मा है जो गुड़िया के जरिए तुम्हारे घर में प्रवेश करना चाहती है। उन्होंने एक्सॉर्सिज्म करवाया और उस गुड़िया को अपने म्यूजियम में सील्ड केस में बंद कर दिया। वो असली एनाबेल आज भी वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम, कनेक्टिकट में बंद है, कांच के केस में, जिस पर लिखा है वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन, चेतावनी, इस केस को बिल्कुल मत खोलना। लोग कहते हैं जिसने भी उस केस को छूने की कोशिश की या तो उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई या वो रास्ते में किसी भयानक हादसे का शिकार हुआ।